राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने अमेठी के किसानों को ठगा अस्पताल के नाम पर जमीन लेकर अपना गेस्ट हाउस बनाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी गांधी परिवार को जमीन क्यों नहीं छोड़ रही। अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला, रविशंकर प्रसाद ने कहा भ्रष्टाचार, दलाली गांधी वाड्रा परिवार का पुराना इतिहास रहा है। राजीव गांधी ट्रस्ट को चीन और जाकिर नाइक से मिला पैसा, जमानत पर है पूरा गांधी परिवार। राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं। सनातन पर कांग्रेस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब, बोले कांग्रेस सनातन विरोधी लोगों की आस्था के साथ करती है खिलवाड़। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में अटकाए रोड़े। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले राहुल दिवालियापन के शिकार, साधु संतों के बारे में पढ़ें राहुल गांधी। ये उनका मानसिक दिवालियापन है जी। प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने निरंतर देख रहे हों, इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस की बदजुबानी पर बीजेपी का हमला, मीनाक्षी लेखी ने कहा यूपी की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। भाई यूपी चला जाए, अब वहाँ यूपी की जनता जवाब देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अपर्णा बिस्ट का हमला, कहा राहुल गांधी को आराम की जरूरत। राहुल जी को सख्त आराम की जरूरत है, उनको थोड़ा मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार के जो बयान दिया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। उधर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राहुल गांधी को लिया निशाने पर, कहा राहुल को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बेल पर बाहर हैं, उनके आरोप निराधार। राहुल गांधी पहले खुद इस बात का जवाब देते कि वो आरोपों में किससे घिरे नहीं हैं, वो खुद बेल से हैं। तमाम सवाल जो निशिकांत जी ने, स्मृति ईरानी जी ने या हमारे पार्टी के सदस्यों ने पूछा है, उसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला, बालकनाथ ने कहा हार से कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है, इसलिए कुछ भी बयान दे रही है। ये सत्ता से विमुख हो चुके हैं और एक तरह से आगे आने वाले समय तक की सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि सत्ता में प्राप्ति वापस इनकी होने वाली नहीं है। अब बरगलाकर, परेशान होकर, दुखी होकर ये कुछ भी बोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कांग्रेस के बयान पर संत समाज का फूटा गुस्सा, संतों ने कहा कांग्रेस को नहीं सनातन की समझ। बीजेपी और बीएचपी ने भी दी नसीहत, कहा बोलने से पहले इतिहास देखे राहुल गांधी। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन, विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा का चुनावी अभियान, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मानिक साहा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज, मुख्यमंत्री मानिक साहा ने प्रचार के दौरान किया जीत का दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का त्रिपुरा दौरा, कई रैलियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की असंसदीय भाषा पर भड़की बीजेपी, जमकर किया हंगामा, कहा माफी मांगे महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा को बार बार टीएमसी इतना संरक्षण देती है, इसीलिए बार बार वो इस प्रकार के कृत्य करती हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस इन पर कार्रवाई करेगी? दिल्ली मेयर चुनाव पर जारी है सियासी घमासान, दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, एनडीएमसी के कर्मचारियों को नियमित करने की उठाई मांग।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात बेहद अहम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मौद्रिक नीति का करेगा ऐलान। गवर्नर शशिकांत दास फैसलों की जानकारी करेंगे सार्वजनिक। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों से मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। भोपाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 सदस्यों की आज कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस रिमांड खत्म होने पर आज एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 10 दिनों के लिए आंशिक रूप से रहेगा बंद। ये साल में 2 बार किया जाने वाला नियमित अभ्यास है। पुलिस ने श्रीनगर में लश्कर के 3 आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 31,06,000 रुपए भी नकद बरामद किए। मध्य प्रदेश में विवाहित बेटियों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को मिली मंजूरी। दिल्ली की एलजी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा खत। यमुना प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने के लिए बैठक बुलाने का आग्रह किया। आज समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस करेगी सोलंकी और उसके गैंग की संपत्ति को सीज। पहले राउंड में 27 संपत्ति को किया गया है चिन्हित। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। मर्डर के बाद आफताब ने शव के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया, हड्डियों को ग्राइंड कर सड़क पर फेंका। इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर कॉल करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट पर आया था धमकी भरा फोन। बिहार में इनकम टैक्स की छापेमारी। आरा में जेडीयू एमएलसी राधा चरण साहा के घर पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कांझावला पार्ट 2 गाड़ी में फंसा शव कई किलोमीटर तक घसीटा गया। टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी गार्ड की पड़ी नजर, आरोपी गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद हसन ने कहा, आपकी दुआओं से बची जान। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, 7 लोग बीमार हुए। इलाज लगातार जारी। यूपी के फिरोजाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस ने नेतृत्व में हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के लखीमपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे को तोड़ा। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। पुलिस को सौंपा 25 लाख रुपए से भरा बैग। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के विवाहित और अविवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। अब तक राज्य में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर केवल बेटों को ही मिला करती थी नियुक्ति। यूपी के लखनऊ में बाइक पर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। हथियार लहराते हुए बाइक पर स्टंट कर रहे हैं युवक। यूपी के सीतापुर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलटा। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बदायूं में 2 स्कूटी की आपस में भिड़ंत हुई। पीछे से आ रहे टेम्पो ने अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के दरभंगा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो से हुई टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत हुई। दिल्ली के तिलक नगर में फटा सिलेंडर धमाके में एक शख्स की मौत। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, आग पर पाया गया काबू। यूपी के बदायूं में छत पर काम कर रहा मजदूर बिजली का करंट लगने से बुरी तरीके से झुलसा, युवक की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने किया पथराव, 3 पुलिसकर्मी जख्मी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर अशोक की 45 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। सहारनपुर डीएम के आदेश के बाद की गई कुर्की की ये कार्रवाई। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 जुआरियों को किया गिरफ्तार। एसीपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए। यूपी के गोंडा में पत्रकार पर हुए हमले का विरोध, पत्रकार के समर्थन में आया बार एसोसिएशन, हमलावरों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। यूपी की एटा पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का किया खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या।
यूपी के बदायूं में शांति भंग की आशंका में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की ये कार्रवाई। यूपी के झांसी में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों को जेल भेजने के एवज में ली थी 30,000 रुपए की मांग की थी। यूपी के एटा पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। शातिर बदमाश पिछले 7 साल से थे फरार। यूपी के हमीरपुर में पुलिस का पुतला लेकर भागते हुए वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का मौके पर पुलिस पहुंची। यूपी के बदायूं पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वजीरगंज थाना पुलिस ने दिया इस कार्रवाई को अंजाम। यूपी के नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र ने पुलिस कर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चला रही है अभियान। यूपी के नोएडा में 25,000 के इनामी को एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने किया गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग का आरोपी नितिन पर कई मामले दर्ज हैं। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच चली लाठियां, 9 लोगों को आई चोटें। बागपत में मंदिर से लौट रहे शख्स को मारी गई गोली। लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी की सीतापुर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में एक की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ट्रक गन्ना लेके शुगर मिल में जा रहा था और उसके आगे ट्राली चल रही थी, उससे उसकी टक्कर हो गई और जिससे ट्राली पलट गई और बगल में बाइक से सवार थे जा रहे थे, वो भी उसके दबे नीचे ट्रक पलट गया। गन्ने में दबने से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसमें एक आदमी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। लुधियाना में पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस ने किया तस्कर को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार सवार रईसजादों की गुंडागर्दी दिखी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग की जमकर की गई पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल हापुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुख्य आरोपी जिसका नाम मोनू यादव है, जो नागलोई दिल्ली का निवासी है, उसको घटना में प्रयुक्त कार से गिरफ्तार कर लिया गया है। और टेंट सिटी में अब होंगे मांगलिक आयोजन। वेडिंग चार्ज 5 लाख रुपए किया गया तय। ग्वालियर में नेशनल हेल्थ मिशन परीक्षा का पेपर लीक। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 8 सदस्यों को लिया हिरासत में। आरोपियों पर 2 से 3 लाख रुपए में पेपर बेचने का आरोप। 24 परीक्षार्थी भी पुलिस की हिरासत में। हमेशा के लिए एक दूजे के हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई शादी की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर पोस्टर लिखा गया, हो गई हमारी परमानेंट बुकिंग। सूर्यगढ़ पैलेस के बावड़ी में सिद्धार्थ और कियारा ने लिए 7 फेरे। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर पहुंचा G20 देशों का 60 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। मंदिर में प्रतिनिधियों का हुआ शानदार स्वागत। उत्तराखंड के रामनगर में निकाली गई विशाल धर्म जन जागरण यात्रा। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान राम की भव्य आरती की गई। महाकाल उज्जैन में शिवरात्रि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू। मंदिर में गर्भगृह की सफाई की गई। यूपी के अलीगढ़ में दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने थाने में बुलाकर करवाई शादी। दूल्हे के परिजनों ने मांगी थी दहेज में कार। यूपी के गोंडा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। पूरे रीति रिवाज से कराया गया विवाह। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन। वन भूमि पर पट्टे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में टीआई और आरक्षक के बीच जमकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत हुई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अंबेडकर नगर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी। ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग में बनी हुई वस्तु की लगाई गई दुकान। रायबरेली में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। फोर्स को शहर से लेकर गांव तक की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराने के लिए मार्च का आयोजन किया गया।
एक्सरसाइज होती है कि ये उस जनपद से परिचय प्राप्त करते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो उस क्रम में कंपनी आई हुई है और उसके साथ हमारी जो जनपद की पुलिस है वो पैदल मार्च कर रही है लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, दर्दनाक हादसे में अब तक दोनों देशों में 7500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। तुर्की के राष्ट्रपति ताइप एर्दोगन ने भूकंप को बताया दुनिया में अद्वितीय। बेघर हुए लोगों के लिए 10,000 कंटेनर घरों की पेशकश के लिए कतर को किया धन्यवाद। तबाही के बाद खाने की दुकानों पर लगी लोगों की लंबी कतार। तुर्की में ब्रेड के सहारे दिन गुजारने पर मजबूर लोग। तुर्की के हाटे प्रांत से सामने आई विनाश की महाभयानक तस्वीरें। भूमध्य सागर पर बने बंदरगाह में आग के तरह उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। हाटे प्रांत में 1500 से ज्यादा इमारतों को भूकंप से पहुंचा नुकसान। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की संभावना। तुर्की में मलबों में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी। तुर्की में मलबे में दबी बच्ची को निकाला गया जिंदा बाहर। भूकंप के बाद इस कैंड्रम बंदरगाह पर लगी आग अब तक लगातार आग की लपटें उठ रही हैं। आग से पोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। टर्मिनल पर रखे कंटेनर्स में भी लगी भीषण आग।